हैं। नाच और गाने की महफिलों को तो तू आबाद कर लिया करता है, अगर मस्जिद में जाकर के देखो मस्जिदें आबाद नहीं है, चंद नमाजी मस्जिदों के अंदर नजर आया करते हैं। तुम कहते हो आला हजरत से मोहब्बत है, ताजुश शरिया से मोहब्बत है, ये तुम्हारा मोहब्बत का दावा झूठा है। मोहब्बत का दावा तुम्हारा सच्चा जब होगा जब इधर तुम्हारे कानों में अजान की आवाज आए और फिर तुम दुनिया के कामों को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में जाकर के अपने सर को झुका दो, रब की बारगाह में जाकर के नमाज अदा करो। इधर तुम नमाजें अदा करके मस्जिदों से अपने घरों को इस तरफ निकलोगे, अल्लाह ताला दोनों जहान में तुमको कामयाबियां अता फरमाएगा। मसला के आला हजरत सुनना चाहते हो? किस चीज का नाम है मसला के आला हजरत? बहुत नारे लगाते ताजुश शरिया जिंदाबाद, ताजुश शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर कभी ये सोचा है ताजुश शरिया ने काम क्या किया है? कभी सोचा है कि तुमने आला हजरत ने कैसा काम किया है? अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ईमान और इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप कितने बड़े आमिल शरीयत गुजरे हैं, नबी की सुन्नतों पर कितना अमल आप किया करते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे सरकार आला हजरत के जिंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं आप, मगर याद रखो नबी से मोहब्बत हो तो ऐसी हो, खाली दावा हमारा झूठा नहीं होना चाहिए। हम दावे की मोहब्बत ना करें बल्कि सच्ची मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से करें, आमिना के लाल के इश्क को अपने दिल के अंदर बसाएं। आला हजरत की जिंदगी के आखिरी अय्याम है। अल्लाह अल्लाह जब कभी आपके कानों में अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ओ लोगो आओ आओ नमाज की तरफ, ओ लोगो आओ आओ कामयाबी की तरफ, इमाम इश्क मोहब्बत अपने मुरीदों को आवाज देते हैं और आप फरमाते ओ लोगो आओ आओ अहमद रजा को सहारा दे करके उठाओ। लोग दौड़े हुए आते हैं, सरकार क्या चाहिए, आका किस चीज की जरूरत है? मेरे ताजदार इमाम, ताजदार इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फरमाते ओ लोगों मुझे दुनिया के किसी मालो दौलत की जरूरत नहीं है, दुनिया की चाहत मुझको नहीं है। मुरीद कहते हुजूर फिर क्या चाहिए? आला हजरत फरमाते क्या तुमने सुना नहीं है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से बुलावा आ गया है, अजान हो चुकी है, मुझे उठाओ, सहारा दो और मस्जिद में लेकर के चलो ताकि मैं नमाज जमात के साथ अदा कर सकूं। ये बताओ आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? बहुत हंस रहे थे ना नौजवानों, अभी बड़े मजे आते हैं तुम्हें हंसने में, ठट्टे मारने में, है ना? और अगर काम की बात कर लो ना तो फिर 0 सन्नाटा नजर आते हो तुम लोग। बहुत हंसी आ रही थी। बताइए कितने वक्त की नमाज हम अदा कर रहे हैं? आज अगर कोई नमाज के लिए कहे तो लोग सोचते हैं यार ये अजीब तकरीर हो रही है। जो ईमान है, जो असल है, जो ईमान की बुनियाद है नमाज, आज हमने उस नमाज को छोड़ दिया जो हमारी पहचान थी, ईमान की पहचान थी, इस्लाम की पहचान थी, बुजुर्गाने दीन की जिससे पहचान है नमाज, आज हमने उस नमाज को छोड़ दिया और खाली हम नमाज ही नहीं बल्कि खाली नियाजी बनकर के रह गए। नमाज के मामले में 0 और नियाज के मामले में बिल्कुल 100%। नमाज की बात आए तो मस्जिदें खाली, और अगर आ जाए जुमेरात का दिन तो जोहर से घरों के अंदर शीरनियां बननी शुरू हो जाती है। कोई सिवैयां बना रहा है, कोई मीठे चावल बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है। अल्लाह अल्लाह हमने पूछा क्या होगा तो फिर जवाब मिलता है इस पर फातिहा लगेगी। ए मेरी बहन तुम भी तवज्जो के साथ सुनो, ए मेरी माँ तुम भी तवज्जो के साथ सुनो। हम खाली नियाज ही बनकर के ना रहे, नियाज वाले बनकर के ना रहे। नियाज भी हमारे लिए है और नमाज भी हमारे लिए है। अल्लाह की बारगाह में जब हम हाजिर होंगे तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा गौसे आजम की नियाज कराई थी कि नहीं कराई थी, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी कराई कि नहीं कराई, जुमेरात के दिन फातिहा घर में लगाई कि नहीं लगाई, ये हमसे सवाल नहीं होगा। आप इन उलमा से पूछेंगे, ये उलमाए किराम बताओ मैदान महशर के दिन कौन सा सवाल होगा? सबसे पहले किस चीज के बारे में पे सवाल किया जाएगा? क्या ये पूछा जाएगा कि गौसे आजम की मोहब्बत में तूने 1000 देगें उतारी थी कि नहीं
उतारी थी। माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ में तूने हुसैन आजम का लंगर लुटाया था कि नहीं लुटाया था? खिचड़ा तूने बनाया था कि नहीं बनाया था? सबील लगाई थी कि तूने नहीं लगाई थी? ये सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि सवाल ये किया जाएगा रोजे महशर के जहां गुदाज बुवद अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद, मैदान महशर का वो दिन जब इंसान की जानें पिघल रही होंगी, इंसान के सर के ऊपर सूरज सवा नेज़े पर होगा। अल्लाह अल्लाह शिद्दत गर्मी से इंसान बेचैन और बेकरार नजर आ रहा होगा। अर्ज करेगा मौला हमारे आमाल का हिसाब ले ले, ए मौला हमारे आमाल का हिसाब ले ले, ए मौला जल्दी हमारे बारे में फैसला सुना दिया जाए, जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, हर इंसान को परवाह होगी। मौला हमारे आमाल का हिसाब ले ले, आमाल का हिसाब ले ले। बंदे को रब की बारगाह में खड़ा कर दिया जाएगा। अब सवाल ये नहीं होगा कि बताओ गौस का लंगर लुटाया कि नहीं लुटाया, मसलक आला हजरत का नारा लगाया कि नहीं लगाया, ये सवाल नहीं होगा। सबसे पहला सवाल ये होगा, ए बंदे बता तूने 5 वक्त की नमाज अदा की कि नहीं की? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सवाल होगा रोज़े महशर के जहां गुदाज बुवद अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद, सबसे पहले नमाज की पूछताछ होगी, सबसे पहले। और आज हम उसी से बेखबर है। जुमे की पढ़ी, फिर खत्म पूरे हफ्ते। अब इमाम जाने, इमाम का काम जाने, पढ़ाएं ना पढ़ाएं कोई मतलब नहीं है इमाम से भी, है ना। और जुमे के दिन वो लोग जब जाएंगे जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नजर नहीं आए, तो इमाम से सबसे पहला सवाल यही होगा, इमाम साहब पूरे हफ्ते कहां थे, नजर नहीं आए। इमाम साहब नजर तब आते ना जब तुम मस्जिद में हाजिर हुए हो। इमाम तो मस्जिद में मौजूद है, हम तो गए नहीं ना मस्जिद में इमाम साहब से मुलाकात करने के लिए, है ना। सबसे पहले वो सवाल करता है कि भाई मस्जिद में क्या हो रहा है, कि जिसको पूरे हफ्ते मस्जिद से कोई मतलब नहीं होता है, पूरे हफ्ते में नमाज गायब किए रहता है, और जुमे के दिन सबसे आगे अगली सफ में वही खड़ा होता है जो सबसे बड़ा बेनमाजी होता है, और इतने आलीशान कपड़े पहन करके जाता, कलफ लगे हुए, किलिच उसकी टूटी हुई है, और बेहतरीन सा सफेद उसने जो है कुर्ता पजामा पहन लिया है, टोपी लगा लिए, सबसे आगे जाकर के बैठ जाएगा। अब सारे लोग जो 5 वक्त के नमाजी होंगे उसके सामने कोई बोलता नहीं है, क्योंकि वो एक अपने मोहल्ले का मुअज्जज शख्स कहला रहा है, माल वाला है, दौलत वाला है, बातचीत उसकी है। अब वो मोहल्ले की जो है मस्जिद में जाकर के जुमे के दिन बोलता है, कोई उसकी बात के सामने उसके सामने बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ करता है। और मेरे भाइयों, अपना तर्ज अमल बदलो, अपनी जिंदगी का रवैया बदलो। आज तुम देख नहीं रहे हो, अल्लाह अल्लाह, आज हमारा भाई, हमारा क्या हाल है, हमारे जरा जरा सारे बच्चियां ना बच्चे और बच्चियां नाचने गाने पर लगी हुई है। कभी टिकटॉक पर वीडियो बन रही है, कभी फेसबुक पर वीडियो बन रही है, कभी इंस्टाग्राम पर नाचने और गाने की वीडियो डाली जा रही है। मेरी मुस्लिम बहन, मेरी मुस्लिम माँ अपने बच्चे को क्या सिखा रही है, नाचना गाना सिखा रही है। चंद रुपयों और पैसों की खातिर रील बनाती है, कभी इंस्टाग्राम पर डाल देती है, कभी फेसबुक पर डाल देती है, कभी यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो डाल दी जाती है। ए नौजवानों, तुम भी किसी से कम नहीं हो। जिधर देखो ये हीरो नजर आते हैं, ये हीरो हर तरफ फिर रहे हैं। मैंने कहा हीरो कैसा है, अल्लाह अल्लाह, जब देखा गया कान में कुंडल पड़े हुए हैं, जब उस हीरो को देखा गया गले के अंदर चैन पड़ी हुई है, जब उस फेसबुक और यूट्यूब के हीरो को देखा गया तो उसकी कलाई के अंदर मोटा सा एक कड़ा पड़ा हुआ है। जब उस हीरो को देखा गया जो यूट्यूब का हीरो बना फिर रहा है, इंस्टाग्राम का हीरो बना फिर रहा है, पतली और चुस्त पैंट पहन रखी है। अल्लाह अल्लाह, ये हाल है हमारे मुस्लिम माशरे का। जिंदगी खत्म होने वाली है, ये फना होने वाली है। आज तक इस जिंदगी ने किसी से वफा नहीं की है, आज तक ये जिंदगी किसी के साथ हमेशा नहीं रही है। ये दुनिया की तारीख है, अब तक दुनिया के अंदर जो अकड़ा है अल्लाह ने उसको पकड़ा है। ये दुनिया की तारीख रही है, जिसके पास माल और दौलत की फरावानी थी, बड़ी बड़ी जायदादें उनके जायदादों के मालिक थे। आज तक दुनिया के अंदर जिसके पास भी ताकत थी, जिनके पास दौलत थी, जिनके पास माल था, अल्लाह अल्लाह, जिनकी मालदारी के चर्चे लोग किया करते थे, जिनकी ताकत के सामने दुनिया की ताकतें दम तोड़ती हुई नजर आया करती थी। ये दुनिया की तारीख रही है। अपने आप को खुदा कहलाने
वाले लोग मिट्टी में मिल गए। ये दुनिया की तारीख रही है। बड़े बड़े सरमायादार दुनिया से फना हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। ये दुनिया की तारीख रही है कि आज तक इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की है। ये दुनिया की तारीख रही है। जिसने दुनिया को अपनाया है, इस दुनिया ने उसी को फना कर दिया है और ऐसा फना किया है कि उसका नामो निशान मिट गया है। ये दुनिया की तारीख रही है कि जिसने दुनिया को दिल दिया है। और मेरे भाई, हंसने की जरूरत नहीं है, अपने आंखों से गफलत के पर्दे हटाओ। और मेरे भाई, हर वक्त ठट्टे मारने की जरूरत नहीं है, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो हम दुनिया में आए किस लिए हैं और दुनिया के अंदर काम कैसा कर रहे हैं। ये दुनिया की तारीख रही है। जिस इंसान ने इस दुनिया को दिल दिया है, वो दुनिया के अंदर ऐसा खोया है कि तारीख के औरात में उसका नाम तक नजर नहीं आया करता है। हाँ हाँ, हमने उन लोगों को भी पढ़ा है, उन लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने अपना जीना मरना मुस्तफा करीम की रजा को बना दिया है। हमने उन लोगों को भी पढ़ा है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की रजा में गुजार दिया है। हमने उन लोगों की तारीख को भी पढ़ा है कि जिन्होंने जिंदगी भर नबी की सुन्नतों पर अमल किया है। कसम खुदा की, बज़ाहिर तो दुनिया से चले गए हैं, मगर अल्लाह ने नबी की सुन्नतों पर अमल करने का ये इनाम दिया है कि क़यामत तक के लिए उनके नाम को जिंदा कर दिया है। आला हजरत के पोते मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। बोलो किसके लिए है जीना मरना? नबी के लिए। आज हम नाचने गानों से हमें फुर्सत नहीं मिल रही। और उन नौजवानों को देखो, आप समझ रहे होंगे ना मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूं। अल्लाह ने कैसा ईमान उनको अता फरमाया है, कैसी ताकत उनको अता फरमाई है। आज चंद रुपयों पैसों की खातिर हम अपने ईमान का सौदा कर देते हैं, मगर दुनिया कह रही है ओ लोगों तुम कमजोर हो। दुनिया कह रही है तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं। दुनिया कह रही है तुम्हारी बिल्डिंगें गिरा दी गई। दुनिया कह रही है तुम्हारे हॉस्पिटल तबाह बर्बाद कर दिए गए। हजारों हजार लोग एक एक वक्त में तुम्हारे मारे जा रहे हैं। अपने आप को सरेंडर कर दो। तो फिर वो दुनिया को ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया को ये बताते हुए नजर आ रहे हैं ओ लोगों ये तो एक जिंदगी है जो इस्लाम के लिए फना हो रही है। अगर रब तबारक व तआला हमें एक जिंदगी नहीं लाखों जिंदगियां भी अता फरमाएगा तो हम अपने दीन के लिए सारी जिंदगियां कुर्बान करते चले जाएंगे। और ये दर्स हमें दुनिया के लोगों से नहीं मिला है, ये दर्स हमें करबला के हुसैन आजम से मिला है। करबला के हुसैन आजम ने ये पैगाम दे दिया है, अगर नामों से रिसालत की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर माल देना पड़े तो दे देना। अगर मुस्तफा के दीन को बुलंद करने की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने पड़े तो कर देना। अगर नबी के दीन के बुलंद करने की खातिर तुम्हें अपनी दौलत कुर्बान करनी पड़े तो कर देना। यहाँ तक कि तुम्हारी औलाद की बारी आए अपनी औलाद की कुर्बानियां पेश कर देना, मगर मुस्तफा करीम का दिया हुआ ईमान हाथों से न जाने देना। नबी का दिया हुआ दीन इस्लाम बुलंद करके रहना, ये उनका पैगाम है जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो फिर मैं कहा करता हूँ जिसके पास ईमान की दौलत हुआ करती है, दुनिया की ताकतें उसके सामने दम तोड़ती हुई नजर आया करती है। अपने ईमान को मजबूत करो यार। अल्लाह का फरमान है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह को याद करने से मिलता है। और नौजवान कहां तलाश करता है इत्मीनान? यूट्यूब पर। बूढ़े माँ बाप घर में सो जाएं, फिर नौजवान अपनी गंदी दुनिया में पहुंच जाता है। रात के 12 बज जाएं, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, इसे नींद नहीं आती। कहता है कि हजरत क्या करें, रात को नींद ही नहीं आती, फजर में आंख नहीं खुलती। मैं कहता हूं भाई बता काम क्या करता है? अगर नींद नहीं आती है तो जवाब मिलता है हजरत थोड़ी देर इंटरनेट चलाते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। हमने कहा यही तो सबसे बड़ी नहुसत है तेरे लिए, यही तो तुझको बर्बाद करने की सबसे गंदी दुनिया है। पहले
पहले जमाने में लोग गुनाह किया करते थे, पता चल जाया करता था, मगर आज हर एक इंसान अपने बिस्तर में लेट लेट करके छुप छुप करके गुनाह कर रहा है। अल्लाह का कितना बड़ा करम है उम्मते मोहम्मद पर कि अल्लाह ने उन गुनाहों को छुपा दिया है। अल्लाह सत्तारुल उयूब है। पहले की कौमों का हाल देखो, अगर वो गुनाह करते थे अल्लाह ताला उनको सजाएं दे दिया करता था। ऐसी वैसी सजा नहीं, अल्लाह ने किसी कौम को सजा दी तो बंदर बना दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने किसी कौम को सजा दी तो उन पर पत्थरों की बारिशें आसमान से कर दी गई। अल्लाह ने किसी कौम को सजा दी है, आग की बारिश पूरी पूरी कौम पर कर दी गई है। अल्लाह ने किसी को सजा दी है, पहाड़ों के बीच में उनको पीस करके खत्म और तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किसी को सजा दी है तो किसी को खिंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। ए नबी के गुलाम, तू अपने नसीबे पर नाज कर कि अल्लाह ने तुझे उम्मती बनाया है तो मोहम्मद अरबी का उम्मती बनाया है। ए नबी के गुलाम, मुस्तफा जाने रहमत की शान पर फख्र कर कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुझे नबी का आखिरी उम्मती बनाया है। ये नबी के कदमों की बरकत है कि जो आम अज़ाब उम्मतों पर नाजिल होता था, अल्लाह ने आमिना के लाल के कदमों की बरकत से उस आम अज़ाब को अपने नबी की उम्मत से दूर फरमा दिया है। दुनिया का आप जायजा लें, पढ़े तारीख को, पता चल जाए आका जब तक नहीं आए थे खतरनाक अल्लाह की तरफ से अज़ाब नाजिल होते थे, मगर नौजवान को देखो रातों रात गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है। अल्लाह अकबर। न नमाज की कोई परवाह है, न माँ बाप के अदब और एहतराम की कोई परवाह है। उसको पता ही नहीं है कि माँ बाप का अदब और एहतराम क्या होता है, माँ बाप का मकाम और मर्तबा होता क्या है। अल्लाह ने माँ को कितना बड़ा दर्जा दिया है, अल्लाह ने बाप को कितना बड़ा दर्जा दिया है। इसको तो अपनी दुनिया के अंदर मस्ती आ रही है, इसको तो अपनी दुनिया के अंदर मजा आ रहा है। मैं कहा करता हूँ, ए मेरे भाई, तू कहता है रात को नींद नहीं आती, रात को नींद नहीं आती, तेरी जिंदगी बेचैनी में गुजर रही है, बेकरार होकर के तू अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, तो फिर याद रख, आज से तू अपना ये दस्तूर बना ले, रात को जब इशा की अजान हो तो फिर मस्जिद में जाकर के नमाज इशा अदा कर और हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता हुआ अपने घर की तरफ को आ जा। मोबाइल दूर फेंक दे, अपने बिस्तर पर जा करके नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते तू अपनी आंखों को बंद कर ले। कसम खुदा की, इतनी चैन की नींद आएगी कि दुनिया का बड़े से बड़ा मालदार अपने शाही महल में नींद का वो मजा ना ले पाएगा जो मजा तुझको नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने के बाद आ जाए। तू कहता है नींद नहीं आती, सुबह को उठ फज्र की नमाज अदा कर, फिर देख अल्लाह ताला तेरी जिंदगी में कैसे सुकून अता फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती रात को इशा की नमाज अदा करता है बाजमात, ज़्यादा मत हंस, तवज्जो के साथ सुन, रात को इशा की नमाज जमात के साथ अदा करे। हंसने के लिए बहुत महफिलें मिल जाएंगी, खूब नाचना खूब गाना, ये नाचने और गाने की महफिल नहीं है। तेरे बाप के तेरे किसी रिश्तेदार का जिक्र करने के लिए महफिल नहीं सजाई गई है, ये हुजूर का जिक्र करने के लिए महफिल सजाई गई है। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रात को इशा की नमाज अदा कर, फज्र में उठ जा, फज्र की नमाज बाजमात अदा कर ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती रात को इशा की नमाज बाजमात अदा करके सोता है, उसका ये अमल करना इस तरह से है कि गोया उसने रात के आधे हिस्से अल्लाह की इबादत की। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फिर फज्र की नमाज उठ करके अदा किया करता है। हुजूर फरमाते रात को सोया है इशा की नमाज पढ़ के, सुबह को उठ करके फज्र की नमाज अदा की है। अब फज्र की नमाज अदा करना ऐसा है गोया कि उसने रात का आखिरी हिस्सा, आधा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह का बंदा, जो मेरा उम्मती रोजाना रात को इशा की नमाज पढ़ता है, फज्र की नमाज उठ करके अदा किया करता है, अल्लाह की ये शान देखो। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कितना
प्यार फरमाता है कि नबी का गुलाम रात भर अपने बिस्तर पर सोता रहता है, मगर खुदा की शान देखो, अल्लाह ताला पूरी रात अपने बंदे की इबादत करने में लिख दिया करता है। वो अपने बिस्तर पर सो रहा है, मगर अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में नेकियां दर्ज फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर घरों में किसी हमारे बेटे की बेटी की शादी आ जाए तो डीजे सबसे पहले हमारे घरों में आते हैं, है ना। और आवारा दोस्त, लफंगे दोस्त आते हैं, नाचते हैं और बड़ी जो है मेहनत से वो डांस करते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो बात मैं अभी आपको बताऊंगा, मगर हम जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, आला हजरत का तर्ज अमल देखो जरा, मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अजान की आवाज कानों में आती, आप अपने मुरीदों को पुकारते, ओ लोगो आओ मुझे आकर के सहारा तो उठाओ मुझे। मुरीद अर्ज करते, हुजूर क्या करेंगे, किसी चीज की जरूरत है? आप फरमाते नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने नबी की मोहब्बत का और नबी के इश्क का जो इनाम मुझे दिया है, कयामत तक के लिए लोग मुझे आशिक़े रसूल कहते रहेंगे। इश्क़े मुस्तफा की दौलत मुझे मिल गई तो फिर दुनिया की दौलत कोई नहीं है उसके सामने। आप फरमाते, उठाओ मुझे सहारा देकर के मस्जिद की तरफ लेकर के चलो। मुरीदीन आते, आपको सहारा देकर के उठाते, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार आला हजरत दो मुरीदों के कांधों पर हाथ रखते, एक इस तरफ एक इस तरफ, और इस तरीके से आप सहारे से मस्जिद में आ जाते। मस्जिद में आकर के नमाज बाजमात अदा किया करते। मुकम्मल नमाज जब अदा कर लिया करते थे, चाहने वालों का हुजूम लग जाया करता था, मुरीदीन का झुरमुट लग जाया करता था। आपसे पूछा जाता, ए आला हजरत, आप अगर इस वक्त जमाअत से नमाज अदा ना करें तो आपके लिए ये भी जायज है। आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, आप अपनी आरामगाह पर नमाज अदा कर लिया करें। मेरे आला हजरत से जब इतना कहा जाता, इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत रोने लग जाते थे। आला हजरत रोने लगते और आप फरमाया करते थे, ओ लोगो, अल्लाह की उस इबादत से तुम मुझे दूर कर देना चाहते हो जो इबादत में दुनिया से अपनी कब्र में लेकर के जाऊंगा, अपनी कब्र से मैदान महशर में लेकर के जाऊंगा। क्या तुम्हें पता नहीं है कब्र कितनी खतरनाक जगह है? क्या तुम्हें पता नहीं है कब्र के अंदर कितने खतरनाक कीड़े और मकोड़े हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है कब्र के अंदर तारीकी है? क्या तुम्हें पता नहीं है कब्र के अंदर होलनाकी है? क्या तुम्हें पता नहीं है कब्र के अंदर कोई नहीं जाता है? कब्र के अंदर अकेला जाना पड़ता है। कब्र तन्हाई का घर है, कब्र अकेला घर है। आला हजरत अपनी कब्र को याद किया करते थे, रोते थे ज़ारो कतार, और सिर्फ रोते ही नहीं, अपने चाहने वालों को कयामत तक के लिए ये दर्स दे करके चले गए। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साअत आने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते, ओ लोगों, अपनी कब्र को याद करो। कब्र को जब कब्र के अंदर जाओगे ना, तो जितने नाच और गाने तुमने किए हैं, सारे का सारा हाल तुम्हें कब्र में जाकर के पता चल जाएगा। सिर्फ हम अपनी जिंदगी को दुनिया की लज्जत में अपनी जिंदगी को न गुजारे, अगर इन लज्जतों से फुर्सत मिले तो इश्क मुस्तफा को भी दिल के अंदर उतारे, और फिर इश्क करते करते हम उस मंजिल तक पहुंच जाएं जो मेरे सरकार आला हजरत ने हमें इरशाद फरमाया। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अपनी कब्र को और तारीक ना बनाओ। ए बंदे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तू दुनिया के अंदर रह करके, दुनिया की गफलत में खो करके अपनी कब्र को भूल गया है, जो तेरा असल घर है, जिसमें तुझको जिंदगी भर रहना है, जिसमें तुझको कयामत
तक रहना है। ये चंद दिनों की दुनिया है, ये चंद दिनों की जिंदगी है। इस जिंदगी में बड़े आराम के लिए, अपने आराम के लिए अच्छे मकान बनाता है, मगर उस कब्र को भी तो अच्छा कर ले कि जिस कब्र में तुझको कयामत तक रहना है, उस कब्र के अंदर तुझको कयामत तक रहना पड़ेगा। अपनी कब्र को तारीक मत बना, अपनी कब्र को रोशन और मुनव्वर बना ले। दुनिया के अंदर नेक काम कर ले, नमाजें अदा कर, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी कर, नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बसा ले, फिर इंशाअल्लाह तेरी कब्र नबी के इश्क की बरकत से कयामत तक के लिए रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। आला हज़रत फरमाते हैं ये कब्र जो रोशन होती है ना, ये दुनिया के गुनाहों में रह करके, मुलव्विस रह करके कब्र रोशन नहीं होती है। कब्र अगर रोशन होती है तो नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बसाने से कब्र रोशन और मुनव्वर हुआ करती है। आला गौसे आज़म का हम खूब नाम लेते हैं। गौसे आज़म ने अपनी जिंदगी के 40 साल ऐसे गुजारे हैं। यार देखो ना क्या शान है मेरे आका गौसे आज़म की। 40 साल ऐसे गुजारे हैं कि रात को आप इशा की नमाज पढ़ते और उसी इशा के वुजू से सुबह को फज्र की नमाज अदा किया करते थे। मुसलसल 40 साल तक आपका ये दस्तूर रहा। तब ये गौसे आज़म को इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिला है। और आज हम क्या है, 40 साल तो छोड़ो, 40 दिन भी छोड़ो, 40 वक्त की नमाज भी मुसलसल पाबंदी से हम नहीं पढ़ पाते। बताइए पढ़ पाते हम? नहीं पढ़ पाते। 40 दिन 40 वक्त की नमाज, दिन तो बहुत होते हैं, 40 वक्त की नमाज भी हम पाबंदी से नहीं पढ़ पाते। 40 वक्त का मतलब ये हो गया 8 दिन। 8 दिन में 40 वक्त की नमाज ही तो हो जाएगी। 8 दिन भी हम पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। मेरे भाई ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कब तेरा ईमान, तेरा इंतकाल हो जाए, और कोई नहीं बता सकता है कहां पर, किस हाल में, किस जगह पर इंतकाल होगा। हमेशा अपनी कब्र को याद रखा करो। हुजूर फरमाते तू कब्र को भूल गया मगर कब्र तुझे नहीं भूली है। कब्र रोजाना अपने अंदर आने वाले को पुकारती है, ए बंदे तू दुनिया में रह करके मुझे भूल गया है मगर मैं तुझे नहीं भूली हूँ। जब तू दुनिया से मेरे अंदर आए तो नमाजों का तोहफा लेकर के आना, जब तू दुनिया से आए नेक आमाल लेकर के आना, ईमान का नूर लेकर के आना। कब्र मेरे अंदर तारीकी है, तारीकी को दूर करने के लिए ईमान लेकर के आना। तेरी कब्र जो तारीक है अगर वो रोशन और मुनव्वर होगी तो फिर वो नबी के इश्क पाक से होगी। नबी का इश्क दिल में बसा लेगा तो फिर इंशाअल्लाह तेरी कब्र रोशन और मुनव्वर होती चली जाएगी। जिंदगी का ये दस्तूर बना लो, इंशाअल्लाह दोनों जहान में कामयाबियां मिल जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ लोगों दिलों को इत्मीनान अल्लाह तबारक व तआला को याद करने से मिलता है। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। फिर इश्क तेरे दिल में नबी का बेदार हो जाएगा, फिर तेरा ये हाल होगा। आला हजरत ने जो फरमाया, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र में जाते हैं ना तो 3 सवाल बरहक हैं कब्र के। वो 3 सवाल, पहला सवाल ये है मर रब्बू का, ए बंदे तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल मा कुंत तक़ूलु फी हाज़र रजुल। ये 3 सवाल है। पहले सवाल का जवाब जब फरिश्ते पूछेंगे मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, तो जवाब होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मगर ये जवाब देगा कौन? ये जवाब वही तो देगा कि जिसने अपनी जिंदगी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारी होगी, जिसने अपनी जिंदगी आवारागर्दी में नहीं, रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को खम करते हुए गुजारी होगी। इन सवालों के जवाब देगा वही ना कि जो दुनिया में
अपने ईमान को सलामती के साथ लेकर के जीता रहा, अपने ईमान की हिफाजत करता रहा। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, बंदे बता तेरा दीन क्या है? तो फिर बंदा मोमिन जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल होगा माँ कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ए बंदे बता तू इनके बारे में क्या कहा करता था? ये इंसान कामिल, ये जो तेरे सामने मौजूद है, जिनका नूरानी चेहरा तेरी नजरों के सामने है, बता इनके बारे में क्या कहा करता था? हमने आका को तो देखा नहीं है, हमने अपने मुस्तफा करीम का कलेमा बेशक पढ़ा है, मगर हुजूर को हमने देखा नहीं है। जब हुजूर को नहीं देखा है तो फिर कब्र में कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे नबी है? इन्हीं का हम दुनिया के अंदर कलेमा पढ़ा करते थे। तो मुफस्सिरीन किराम ने उसका जवाब दिया है कि कब्र में आका को जो पहचानेंगे वो ईमान के नूर की रोशनी में पहचानेंगे। ईमान का नूर जिसके पास होगा वो आका को पहचान लेगा, और फिर जो आका को पहचान लेगा उसकी कब्र का ये हाल होगा, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा बंदे मोमिन की कब्र में तशरीफ लाएंगे और हुजूर की आमद की बरकत से कब्र कयामत तक के लिए रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। कहते हैं ना, मौत मोमिन के लिए एक अनमोल तोहफा है कि कब्र में दीदारे शहे अंबिया होगा। हुजूर का दीदार कब्र में होता है। जिनको दुनिया में हम रह करके अपनी जिंदगी जब गुजारते हैं तो ये दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जब तक हम जिंदा होते हैं हुजूर के रोजे के दीदार की दुआएं करते रहा करते हैं, हुजूर के शहरे मदीना को देखने की दुआएं करते रहा करते हैं। मगर जब इंतकाल हो जाता है तो हम बड़े नसीब वाले हैं, हम बड़ी शान वाले हैं कि कब्र में जाकर के हुजूर के रोजे का नहीं बल्कि खुद हुजूर करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो जाता है। फिर आका का दीदार होता है तो फिर कब्र की तमाम तारीकियां दूर हो जाया करती हैं। आका को मनाओ, मुस्तफा करीम से इश्क करो, अल्लाह की इबादत करो, जिक्र खुदाबंदी में अपनी जिंदगी गुजारो। दोनों जहान में इंशाअल्लाह कामयाबियां तुम्हारा मुकद्दर होंगी। शायर कहता है गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 10 मिनट आप और बर्दाश्त करें, हमारे कारी फरीद साहब एक कलाम पढ़ेंगे।